नमस्कार दोस्तों। माँ जो है इंडिया में पहुंच चुके हैं और इंडिया में माम जो है 5 साल बाद आए हैं। मेरे साथ मौसी है और साथ में ही है माँ। और 5 साल में क्या बदलाव देखिए, क्या जो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें जो हैं बदल चुकी हैं, इन सब पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मोम का कोई भी टॉपिक जो आज हमें वो प्रवचन देना चाहेंगी, जो सुनाना चाहेंगी, वो भी सुनेंगी। बात करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं और नमस्कार मॉम, आप एक बार फिर जो है इस धरती पे, इस पावन धरती पे कदम रखे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत सोना। हमको आज बात करनी चाहिए जिसने 20 साल बाद जहाँ पर अपने पांव रखे हैं, उससे पूछा कि 20 साल बाद उसने सब्र कैसे किया। किस बात का सब्र? आने का, आने का, इंडिया देखने का। शौक नहीं था इंडिया आने का इतना, क्योंकि शौक होता है फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, जो बहुत दिल करता है भी आए हम इंडिया। पर मेरी फैमिली सारी कनाडा में होने कारण कभी इधर का चांस नहीं बना। इंडिया तो हमेशा दिल में रहा है हम लोग। पर 20 साल बाद आए हैं। आपका शुक्रिया। मेरा शुक्रिया था। आपके साथ ही आए हैं। हाँ जी, लॉन्ग फ्लाइट थी, वेरी वेरी लॉन्ग। 32 आवर्स लगी गए हम लोगों को घर से यहाँ घर पहुँचने में। मैं बात है कि पकड़ में रख रही हूँ। आपने मेरी तो अपनी ही इंटरव्यू शुरू हो जाती है। जैसे हमें देवेंद्र ने, क्योंकि मैंने जहां से ही सीखा है, जैसे देवेंद्र ने अब कहा कि लंबी ड्राइव थी, फ्लाइट थी, लंबी फ्लाइट थी, 32 आवर्स लगे जी। हम कितनी उम्र के हो गए हैं, कितनी लंबी उम्र थी। हमने जिंदगी में इतना लंबा सफर किया है, हमने किया बिल्कुल। ये सफर तो हमको लगता है कि हमने बहुत लंबा किया। लंबा किया, हम थक गए। क्या आप जिंदगी में कभी नहीं थकते? नहीं, जिंदगी में कभी नहीं थके? नहीं थके नहीं। जिंदगी तो चलती रहती है ना, एक जगह पर बैठना थक गए नहीं। जिंदगी तो चलती है ना, थकावट होती है। मतलब जिंदगी में दुख आते हैं, दुखों से नहीं थकते, घबराहट से नहीं थकते, किसी चीज से कभी थकते नहीं। वो तो नेचुरली थकते हैं, सभी थकते हैं। पर मेरे तो ये कहने का मतलब 32 घंटे बैठना एक जगह, नो मूवमेंट होना, मैं वहीं पर मैं जाती हूँ। आपने कहना 32 घंटे बैठना, जहाँ पर मैंने सोचना, मैंने कहना 32 साल बैठना एक ही जगह पर, एक ही घटना में, एक ही रिश्ते में, एक ही तकलीफ में। क्या आप कभी थकते नहीं? जिंदगी तो थकावट का नाम ही है। नहीं, ये बात मैं आपकी कट करती हूँ। ये बात मैं कभी भी कबूल नहीं करूँ। जिंदगी थकावट का नाम नहीं है, जिंदगी मजे का नाम है। हमने कैसे मजा लेना है आपको पता है कि मैंने आपको पकड़ना है। रवि बोलेगा तो मैं पकड़ूंगी। बस मेरा यही मानना है कि माँ होनी चाहिए। जब माँ होती है जिंदगी में कोई थकावट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। बस दुनिया में माँ की कमी है। और जब भी माँ की कमी होती है तो हमें चलना नहीं आता, बैठना नहीं आता, और हम जो भी करते हैं उसमें हमें थकावट महसूस होती है। और माँ, जब से आप आए हो थकावट नहीं खत्म। आपने सदा ही कहा है कि माँ होनी चाहिए। एक माँ को सुनने वाला बच्चा भी तो होना चाहिए ना, अगर जो वो माँ को सुनेगा। माँ तो होगी, अगर बच्चा नहीं सुनेगा तो फिर ताड़ी 2 हाथ से बजती है। उस ताड़ी को जो 2 हाथ से बजती है उसको 1 हाथ करना है। कैसे करना है? यही जैन गुरुओं का सीक्रेट है। वाह, वेरी नाइस। बैठा हूँ, ठीक है, बार बार मेरे को ऐसा हो रहा है कि फट से जाके पाँव को छू लूं, और इमोशनल कंट्रोल में नहीं, इमोशनल कंट्रोल में नहीं है। दिमाग में जो चीजें चलती है, जैसे चीजें होती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि पाँव से बेहतर कुछ भी नहीं है। जो देख रहे होंगे उनको जरूर लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर मेरा तो रब्बे माँ, पंजाबी दे विच बोल रहा है, मेरा रब्बे माँ ते मेरे को इतना खूबसूरत दुनिया में अगर मेरे को पूछा जाए कि किस जगह पे जाना है, तो मैं बोलूंगा कि माँ के जो पैर है ना, उस पे जाना है। मेरे को पैर बहुत अच्छे लगते हैं। और माफ करना, आज टॉपिक खराब करने वाला हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ खराब अगर हो गया तो मैं जिम्मेवार नहीं। माँ, थैंक यू।
मासी जो है, मासी जी ने कहा कि थकावट होती है ना, अब तो माँ मिल गई है, मासी जी को माँ मिल गई है, बस अब थकावट। मासी जी भी तो सोए नहीं है, थोड़ा सा सोए हैं आपके। अच्छा मासी, इससे पहले भी आप इंडिया आए होंगे है ना, हाँ जब जी। इंडिया आए थे है ना, तब कितनी थकावट होती थी, अब कितनी है, क्या उसमें कुछ फर्क है? वो तो 20 साल पहले की बात है, याद भी नहीं है बिल्कुल याद भी, नहीं। याद भी नहीं है बिल्कुल भी, इट्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो अभी सफर तो बहुत अच्छा रहा, फ्लाइट बहुत अच्छी थी, बहुत कंफर्टेबल थी, हमने जो लिया है। फूड बहुत अच्छा था, फैंटास्टिक, ऐसी बात नहीं है। बहुत है जो वैसे वही ब्रेन में होता है भी थकावट है, 32 घंटे से हाई हम सोए नहीं है, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बातें करते पता ही नहीं चला टाइम का। तो ये तो वैसे ही कैलकुलेशन है हमारी दिमाग की। बिल्कुल, वैसे तो 15 आवर्स भी नहीं पता चले, उसके बाद भी नहीं पता चले भी कितना है कितना। बोल। पूरा जो सफर है, कल आप बात कर रहे थे सफर की, उस सफर में वक्त कहाँ गया? आपने कल वो टॉपिक छेड़ा था ना, तो मेरे वो जो सवाल था, एक तो रवि पहले आपके थ्रू मैं सबको कहना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसे नहीं कहना, बड़े बड़े लफ्ज नहीं बोलना मेरे लिए, खास करके मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। जीवन में मैं देखती हूँ, जीवन में हर कोई बड़ा है, जीवन में कोई भी छोटा नहीं, कोई भी किसी से आगे नहीं, कोई भी किसी से पीछे नहीं। हर एक की जर्नी है, हर एक ने सोचता है। सिर्फ एक ही चीज है, हमने होश से चलना है, कहीं से भी चले। अगर होश से चलेंगे तो थकावट भी महसूस नहीं होगी। होश क्या है? होश को जानना सबसे ज्यादा जीवन में जरूरी है। बाकी जो कल बात की थी मैंने, जैसे हम रवि आते हैं, देविंदर के लिए जो मेरा सवाल था, क्योंकि जब हम किसी घटना में से गुजरते हैं, उस घटना में से हम सबसे ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देविंदर मेरे साथ बैठी है, मैं जब कहती हूँ कि 3 महीने देने पड़ेंगे, अगर जिंदगी में कहीं पर एक चीज देखनी है तो 3 महीने देने पड़ेंगे। और देविंदर मेरे साथ है। देविंदर, हम 14 तारीख मंडे को वहां से चलते हैं। हमारा जब हम देखते हैं, इंडिया में आकर देखते हैं, जहां पर टाइम होता है वेडनेसडे को, जी भीतर का जो ट्यूसडे है वो कहां गायब हो गया। अगर हमने ट्यूसडे को भीतर में से जिया होगा, सिर्फ 3-4 घंटे जिया होगा जी, टाइमिंग चेंज एवरीथिंग। 3 घंटे जिया होगा, पर हमको पता है कि हमने जिंदगी में ट्यूसडे को मिस नहीं किया, पर टाइम कैलकुलेशन ने हमें ट्यूसडे को मिस कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्यूसडे के 4 घंटे हो, 20 घंटे कहां गए? मेरा ये सवाल देविंदर के लिए था, क्योंकि इस सवाल में देविंदर को अब एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। जिंदगी काम कैसे करती है। हम जब सोचते हैं हम संसार में हैं, जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो संसार कहाँ हो जाता है। मैं कहती हूँ कि मैं अपने जिस्म में हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, पर मैं कहती हूँ मैं बॉडीलेस बॉडी हूँ। जी, मैं कहाँ चलेगी? मेरे को मेरा जिस्म फील नहीं होता, मैं बैठी हूँ, मेरे को मेरा जिस्म नहीं फील होता। आप देखते हो, मैं देखती हूँ मेरा जिस्म है, पर मेरे को, मैं अपनी कॉन्शियस से जब देखती हूँ, अपनी चेतना से देखती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे से जैसे ये रुख है, मेरे से मेरा जिस्म अलग है, मैं जिस्म से बाहर हूँ। मेरे को ऐसे लगता है, मैं वो चीज आपको दिखा नहीं सकती कि मैं जिस्म के बांस के भीतर से गुजर रही हूँ। मेरा हाथ मेरी बांह से टकराता है, पर मैं नहीं टकराती। मैं देखती हूँ कि मैं बांह के भीतर से गुजर जाती हूँ। जैसे आप, हमने ट्यूसडे, हमको पता है 20 घंटे हमारे कहाँ गए। हमने मिस नहीं किया, पर हमने मिस किए हैं। समझ गई। ऐसा लग रहा है कि मैम जैसे आप बात कर रहे हो ना, जैसे सोल होती है, क्या टाइम की भी कोई सोल है? क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे हो, क्योंकि सोल जो है वो किसी भी मटेरियल से गुजर सकती है, तो क्या जो है इस वक्त जो टाइम है उसकी भी कोई सोल है, जो वो बीच का समय जो है वो बीच से गुजर गया, बॉडी
जो टाइम की बॉडी है वो अलग है क्या, और सोल अलग है क्या? इल्यूजन किसको कहते हैं? नहीं, माया किसको कहते हैं? तो वो जो हमारे इतने घंटे ट्यूसडे के मिस हुए हैं वो हमारे मन की कैलकुलेशन है। मन की कैलकुलेशन। मानसिक लेवल पर वो हमने मिस किए हैं, पर हमने मिस नहीं किए। फिजिकल वहां पे पर पास हुए हैं। हाँ, पर सवाल खड़ा हमने है। उसका नाम दिया था। हम धरती ऐसे घूम रही है, हाँ जी, धरती ऐसे घूम रही है, हाँ जी, हम ऐसे आ रहे हैं, धरती की घड़ी के मुताबिक हम आ रहे हैं। हाँ जी, धरती जैसे हम धरती घूम रही है, धरती घूम रही है। ठीक है। ट्यूसडे हम आ रहे हैं, ईस्ट की ओर ही जा रहे हाँ हैं, जी। ईस्ट की ओर ही आ रहे हैं। अगर हम जापान एयरलाइन में होते तो हम वेस्ट की ओर आना था। अब हम ईस्ट की ओर ही आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आगे ट्यूसडे भागता जा रहा है। हम उसको पकड़ लेते हैं 4 घंटे के लिए, पर फिर वो हमारे हाथ से निकल जाता है, वेंसडे हो जाता है। वेंसडे हो जाता है। क्योंकि धरती भी भाग रही है हमारे साथ, हमारा जहाज भी उसी रफ्तार में भाग रहा है। जहाज को हम ताड़ी लगाते हैं कि उसने 4 घंटे के लिए हमें ट्यूसडे को बुलाया, 4 घंटे के लिए उसने ट्यूसडे को पकड़ लिया। सवाल पैदा हो जाता है मैम यहाँ पे। जो साइंटिस्ट हैं कहते हैं कि अगर मंगल पे चले जाते हैं हम, तो वहाँ की जो टाइम की कैलकुलेशन है कि अगर वहाँ पर हम 5 साल गुजार कर आते हैं तो धरती के लगभग, ये पूरी राइट तो नहीं है, कि लगभग 60 साल जो है धरती पे गुजर जाते हैं। और जो वहाँ पर 5 साल गुजारे होते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि अभी 5 साल ही हुए हैं। उनकी बॉडी पर, उनके मेंटल लेवल पर ऐसा हर चीज पर असर 5 मिनट 5 साल का होता है। और ऐसे ही बताया जाता है कि अगर यूनिवर्स के उससे भी आगे चले जाते हो किसी ग्रह से, तो धीरे धीरे जो टाइम की कैलकुलेशन है वो डिफरेंट हो जाती है। अगर टाइम की कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है तो दुनिया, इस यूनिवर्स में कोई ऐसा कोना भी होगा जिसमें टाइम होगा ही नहीं। गॉड डिमेंशन। जी, बस मैं ना साथ साथ तेरे को जवाब दे रही हूँ। जी, जहाँ पर टाइम नहीं होता वो गॉड डिमेंशन है, वहां पर हम अकाल अतीत। लफ्ज बड़े बड़े आप बोल, मेरे लिए ना लफ्ज बड़े बड़े बोल, वैसे जीवन के लिए बड़े बड़े लफ्ज बोल। माँ मेरे को हिंदी नहीं आती, इसलिए कि जो भी शब्द आता है वही बोल देता हूँ। कोई फर्क नहीं, ठीक है। किसी को कुछ नहीं आता, मेरे को बहुत कुछ नहीं आता। अगर माँ को नहीं आता तो दुनिया में किसी को नहीं आता। दुनिया में सबसे अच्छी माँ। उसी बात को लेके चलता हूँ। एक आपके ऊपर भी मैंने देखा है कि टाइम का असर नहीं होता, ठीक है, और ज्यादातर लोग बोलते हैं पर आप पे दिखता है, ठीक है। मेरे को दिखता है कि अभी तो आपकी अगर एज की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कि 32 से ज्यादा है, ऐसा लगता नहीं है। और आप भी अपने आप का, अगर आपका पंच देखूं, सब कुछ देखूं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका पंच सब कुछ जो है स्ट्रॉन्ग है, अभी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो क्या ये स्पेस में जो आप ज्यादा वक्त गुजारते हो अपने भीतर की, तेरे सबसे अच्छा इजी क्वेश्चन पूछना चाहिए, इंसान बुरा क्यों होता है? जी, फिक्र से, तनाव से। जो फिक्र और तनाव है, इसकी स्पीड बहुत लंबी है और बहुत फास्ट है। वो इंसान का जो एनर्जी है उसको खोखला कर देता है। जो एनर्जी की तरंगे हैं वो खोखली हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, उनमें जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। फिक्र और चिंता ना करो, आपका जिस्म बहुत सुंदर रहेगा। बेफिक्र होके जियो। वो आप एग्जाम्पल है हमारे लिए। वो बेफिक्र होके जियो। वो नहीं, मैं ऐसे नहीं कहती कि फिक्र होता नहीं। फिक्र को समझना पड़ता है अगर आपने फिक्र से निकलना है। आप तो फिक्र आता है, आप कहते हो वाह कबड्डी खेलने को टाइम मिल गया, आप तो फिक्र के साथ कबड्डी खेलना शुरू कर देते हैं। आप तो कहते हैं कि फिक्र देखते हैं, फिक्र हमको कैसे जीत लेता है, आप फिक्र को जीतने देते हैं। फिक्र कहता है आ जाओ, फिक्र आपको हरा कर चला जाता है। आप हारते कितनी जगहों पर हो,
बॉडी के लेवल पर हारते हैं, मानसिक लेवल पर हारते हैं, अकल के लेवल पर हारते हैं, आत्मा के लेवल पर हारते हैं। हमारी हार ही हार हो जाती है, फिक्र जीत जाता है, हम हारते रह जाते हैं। वो बॉडी पर अफेक्ट हो जाता है, बॉडी पर भी, मानसिक लेवल पर भी, हर चीज पर अफेक्ट होता है। फिक्र को समझना है। ओके, मेरे को फिक्र है, जैसे फिक्र है रवि पुट्ठा काम करता है, मैं इसका फिक्र करती हूँ। मैं राम रवि को 3 बार कहती हूँ, 4 बार जिंदगी में कहती हूँ, रवि फिक्र क्यों, तू गलत काम करता है, तू गलत काम करता है। अब मैं देखती हूँ कि रवि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। मैंने देखना है कि जब मैं फिक्र करती हूँ, मेरे फिक्र किए का रवि पर कोई असर नहीं होता। अब रवि को दिखाना मेरे को पड़ेगा कि तू जहां पर अगर तू मरता है तो मरे, जो तेरा होना है हो, तेरा मैंने कुछ करना ही नहीं। मैं रवि को बेफिक्री का एहसास दिलाऊंगी कि मेरे को तेरी चीज से कोई भी फिक्र नहीं है। मैं रवि के साथ बहुत, क्योंकि अब मैंने फिक्र को समझना है कि मैं क्यों रवि का फिक्र करती हूँ। रवि गलत काम करता है, मेरे को इसके लिए मेरे को तैयार रखना पड़ेगा अपने आप को। मैं रवि को नहीं समझा सकती, मैं खुद को समझा सकती हूँ। अब मैंने रवि को समझाना बंद कर दिया, 3 बार समझा दिया, अब मैंने रवि को समझाना बंद कर दिया। अब मैंने खुद को समझाना है कि मैं रवि का फिक्र क्यों करती हूँ। रवि गलत काम करता है तो क्या हो जाएगा, रवि गिर जाएगा, फिर मैं किस खेत की मूली हूँ। मैं जब रवि गिर जाएगा मैं उठा लूंगी, मैं उठा लूंगी। हाँ, ते अगर रवि में घबराती इसलिए हूँ, फिक्र ऐसे कर लिए करती हूँ कि रवि गलत काम करता है और इसका गलत नतीजा निकलेगा। बिल्कुल कोई ना, जब गलत नतीजा निकलेगा, रवि ने समझना नहीं उस वक्त तक, जब तक इसके साथ बुरा नहीं होता। मैं इसके बुरे का इंतजार करूंगी। अब समझ गए हम। जी जी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि अब रवि के साथ बुरा हो। बिल्कुल, मैं इसके बुरे इंतजार का वेट करूंगी और उस वक्त इसका पूरा साथ दूंगी जब ये गिर जाएगा। अभी जो सवाल लोगों के जहन में होगा कि एक माँ है, वो बेटे का बुरा जब होगा तब उसका साथ देगी, तो इसमें जो गहराई है मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा खुलकर बताएं, और ज्यादा कि देवेंद्र आप क्या समझे हो, आप बताओ। मेरे को तो ये समझाया भी, जैसे आप रवि को बार बार समझाते हो भी फिक्र ना करो, ये ना करो भी, ठीक होगा, पर वो आपकी इज्जत बहुत करता है, पर उसको फिर भी विश्वास नहीं है। जो विश्वास होता है वो उसको छोड़ देना चाहिए, भी विश्वास कर लेना चाहिए भी माँ ने मुझे कह दिया, देखेंगे क्या होगा। अब माँ की जिम्मेवारी है, मेरी खत्म होगी। पर जो अभी आप कह रहे हो भी आप नहीं सुनता तो उसको आप छोड़ देते हो, तो उसको वो कहता भी माँ को फिक्र होता है भी मेरा बच्चा गिर ना जाए, माँ उसको पहले ही संभाल लेती है। पर आपका कहने का मतलब, मैं इसको 3 बार, आपका जैसे मेरे हिसाब से ये 3 बार आप इसको चांस देते हो भी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जो ये 3 बार नहीं ठीक होता तो 4th पर आप कहते हैं ओके गो डू वट एवर यू वांट। जब ये गिर जाएगा मैं इसको उठा लूंगी, फिर इसको रियलाइज होगा भी माँ ने जो मुझे कहा था मैंने सुना नहीं, अब मैं गिर गया तब भी माँ मेरे साथ खड़ी है। पहले भी माँ थी, अब भी माँ मेरे साथ है, पर माँ ने मुझे थोड़ा गैप दे दिया ताकि मैं उसको सीख सकूं। उसकी जो सीखने की है, आप टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब वो पहले गिर गया, आपने उसको उठा लिया, अब वो जो नेक्स्ट गलती करेगा, कुछ भी करेगा, उसको पता होगा भी मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता अब मुझे माँ मिले, मैं माँ को ठीक होकर दिखाना चाहता हूँ। इसमें 2 पॉइंट जी, 2 पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो हमको सीखने चाहिए। हाँ जी, मैंने देखना है कि जे रवि का मेरे साथ प्रेम है, हाँ जी, पर जे मेरे कहना क्यों नहीं मानता। अच्छा जी, ये जे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा अपने लिए। मैंने रवि पर अब मैंने क्वेश्चन बंद कर दिया। मैंने देखना है कि उसका प्यार मेरे लिए सच्चा है, मेरा प्यार है रवि के लिए सच्चा, पर रवि मेरा कहना क्यों नहीं मानता। रवि इस क्वेश्चन में मेरे को दिखाई देगी या रवि का कर्म कि इसने गलती करनी ही करनी है। एक तो मेरे को वो दिखाई देगा, दूसरा दिखाई देगा मेरे को मेरी जिंदगी सिखा रही है
जरूरी नहीं अगर प्यार है हमारे कर्म भी एक जैसे हो। ऐसे जरूरी नहीं अगर उसको मेरा प्यार आता है, उसमें भरोसा तो है ही, प्यार जब आता है तो भरोसा तो है। प्यार भरोसे के बिना पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल। भरोसे की तो जैसे में बात ही नहीं है। अगर मैं देखती हूँ कि अगर रवि कहना नहीं माना, एक तो उसका कर्म हो सकता है कि उसने एक कर्म के भीतर से गुजरना है, मेरे को उस कर्म के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर रवि का वही कर्म नहीं है, मैं ऐसे क्यों सोचूं कि जहां पर रवि का कर्म है, मैं ऐसे क्यों नहीं सोचती जहां पर मेरा कर्म है। रवि मेरे लिए वो पॉइंट बनकर खड़ा है कि इसने मेरे को सिखाना है, माँ मैं तुम्हारा वो बिंदु हूं जो प्यार भी करता है, भरोसा भी करता है, और तुम मेरे को गिरते हुए को कैसे बचाएंगी। तेरी ये जो नॉलेज है, तेरी जो कैपेसिटी है, तेरे में वो एक्टिव हो जाए। रवि अपनी बात से मेरे को एक्टिव करता है, मेरी एनर्जी को, मेरी समझ को बुलंदी और राह देता है। बिल्कुल। मैम एक बात और है, एशियन कंट्री में क्या होता है कि ज्यादातर इस समय ना एशियन कंट्री में ड्रग्स जो है बच्चे लेते हैं, ठीक है, वो ड्रग्स लेते हैं और माँ को ब्लैकमेल करते हैं कि माँ पैसे दो, ठीक है ना, जबरदस्ती भी लेते हैं, ठीक है, और माँ भी दे देती है कि चलो, पहले धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को वो छुपाना शुरू करती है और देती रहती है, और बच्चा उस हालत में पहुंच जाता है कि जब उसको किसी भी चीज की पहचान नहीं रहती, ठीक है। और जैसे आपने आंसर दिया, ठीक है, जो आपने अभी उत्तर दिया, ठीक है ना, कि कैसे माँ को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पर क्या कारण है कि आज की जो माँ जो बच्चे को पैदा तो कर देती हैं औरतें, पर वो माँ नहीं बन पाती, वो दर्जा नहीं। जैसे आप बोलते हो कि अगर तू गिरेगा तो लास्ट पॉइंट से मैं उठा लूंगी, ठीक है, पर उनका जब बेटा गिरता है तो वो डेथ हो जाती है, वो उठा भी नहीं पाते, ठीक है, वो डिमांड तो पूरी करते रहते हैं और एक दिन उसकी मौत हो जाती है ड्रग्स के कारण, वो उठा नहीं पाते। मैं अपना सवाल भी समझा नहीं पा रहा हूँ, पर उस स्थिति में क्या करना चाहिए। आज की जो माँ है वो कैसे, वो जो माँ की वो गहराई है, जो वो माँ की जो ऊंचाई है, जो वो माँ है वो कैसे आ जाए, क्योंकि आज माँ की बहुत जरूरत है। हर जगह पर बच्चा जो है अपने दोस्तों से गाइडेंस लेता है तो वो गलत दे देते हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में किसी से भी लेता है तो गाइड करने वाला कोई होता ही नहीं है, तो जैसा उसको लगता है, जब वो डिप्रेशन में जाता है वो ड्रग्स ले लेता है, टेंशन में जाता है वो ड्रग्स ले लेता है, उसका समय खत्म होता है। उसको समझाने के लिए जो है माँ का वो रोल जो है वो कैसा होना चाहिए, वो आदर्श माँ कैसी होनी चाहिए, और उसके लिए जो है आप हमें पहले देवेंद्र बोलेंगे। नहीं बोलो। नहीं देवेंद्र, जहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं सोच सकती कोई होगा, क्योंकि मैं तो वहां पर हूँ जब सिर भी कलम कर दूंगी। अभी मैं भी वहां पे पहुंच गई हूँ। हाँ, मैं तो सिर कलम कर दूंगी, सिर कलम के बिना बाती का तो होता है। पर आपके पास, जैसे मैं आपके पास जब रवि ने सवाल रखा, आप सोचो कि आप क्या करोगे। आप जहां पर टोनी को लो, मैं डेवी को लेती हूँ, मैं रवि को लेती हूँ, आप क्या करोगे जब आपको पता है कि आपने टोनी को बिगाड़ लिया। क्योंकि जहां पर देवेंद्र, हमारी जो अपनी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी है, हमारी प्रोग्राम का ये नाम बिल्कुल नाम नहीं होता कि प्रोग्राम हम प्रवचन, जैसे मैंने रवि को कहा बड़े बड़े लफ्ज मत बोलो, मैं इस बात से कहा था, रवि ने कहा प्रवचन। व्यक्तिगत रूप में हम कैसे हैं, व्यक्तिगत हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत हमारा बिहेवियर कैसा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बारे में तो हर इंसान की रूह में हो कि हम किसी को जाने चाहे ना जाने, हम परमात्मा को जाने चाहे ना जाने, हम खुद को जाने चाहे ना जाने, हमारी जिंदगी में एक इंसान है, हम कह सकते कि ये बंदा ऐसा काम करेगा, वो है जिंदगी। मैं अपने आप को जीवन में खुली किताब, मेरा अपने आप के लिए प्रॉमिस था
कि मैंने हर रिश्ते के लिए, हर चीज के लिए अपने आप को सदा खुला रखना है, मैंने बंद नहीं रखना। मेरी पर्सनैलिटी खुली है, मैं खुला रखूंगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं अच्छी हूँ तो लोगों को पता हो अच्छी है, मैं बुरी हूँ तो लोगों को ये भी पता होगा कि जिंदर का जो ये लेस हिस्सा है, जो बुरा है, इसको टच मत कर। मेरे से इस बात से, मेरी इस पर्सनैलिटी से घर के लोगों को, मेरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को बहुत तकलीफ है। बिल्कुल नेचुरली। हाँ, बहुत तकलीफ है, क्योंकि मेरे को नहीं, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में कोई रिश्तेदार बना है। मैं ऐसे नहीं सोचती कि देविंदर मेरी दोस्त है, मैं देविंदर की जिंदगी में हूँ। मैंने वहां पर बहुत सेल्फिश हूँ। मैंने सोचा ना, देविंदर मेरी जिंदगी का हिस्सा है, देविंदर मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी है, परमात्मा ने बनाया है, ना बनती। मैंने अपनी जिंदगी की बात करनी है, देविंदर मेरी जिंदगी में कैसे है। बिल्कुल। मैं पैसा देविंदर के साथ व्यवहार करूंगी, देविंदर कैसी है मैं उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगी। वेरी नाइस। सवाल वही है ना मास्टर जी की, जी रवि, सवाल मेन चीज है कि मेरे को वो चीज आज बहुत बड़ी जरूरत है। एशियन कंट्री में बहुत बड़ी है, पर वर्ल्ड वाइड ही हो चुकी है कि ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। हर बच्चा जो है, ज्यादातर जो सुनने वाले हैं उनके कई ऐसी भी माएँ होंगी जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। कई इस वीडियो को शेयर भी करेंगे इसलिए कि ये बात जो है, ये पूछते क्यों नहीं है, क्योंकि ड्रग्स बच्चे का मानसिक लेवल जो है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान जो है, क्या माँ का नहीं होना चाहिए? अगर ठीक है, नहीं रवि, जो आपका टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। मेरे हिसाब से ये टॉपिक हम बाद में करेंगे। क्यों कह रही हूँ, आज हम वेलकम करेंगे इंडिया में, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा डीप है, इसको पूरा मिक्स नहीं करते आज। बिल्कुल मिक्स नहीं करते आज, बिल्कुल क्योंकि सही बात। आज ये सैड स्टोरी है, जो ये सैड स्टोरी है, माँ के लिए भी, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि बच्चे सबके सांझे हैं। सो आज मैं सैड नहीं होना चाहती, आज मैं खुश होना चाहती हूँ, क्योंकि हम इंडिया में आए हैं, हम अपना वेलकम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है सभी के है, ये मेरे ख्याल हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे, इस पर डिटेल में करेंगे। आज तो हम सिर्फ अपना वेलकम करेंगे और इंडिया में खुश रहेंगे। ये आज तो मेरा यही है रवि, सॉरी बट दिस आई नहीं। डू दैट टुडे। तो मैं आपको पहले कहती हूँ, जहाँ पर रवि ने जो सवाल उठाया, रवि गलत था। हाँ जी। रवि को एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हम तुसी देविंदर ने इस चीज को, मैंने देविंदर पर क्यों फेंका, मेरे को था कि देविंदर इसको क्लोज कर दी। देविंदर ने क्लोज किया, बहुत अच्छा, थैंक यू। आज तो हमारा देखो, दीदी 5 साल बाद आए हैं, अब मैं उनको क्वेश्चन पूछूंगी। मैं तो 20 साल बाद आई हूँ, मैं तो फैमिली के लिए पहले आई थी, आज मैं स्पेशल इनके साथ आई हूँ, सभी के लिए, सभी के लिए। पहले तो मैं आती थी, अपने फादर को मिल लिया, रिश्तेदारों को मिल लिया, अब मैंने किसी को नहीं मिलना, किसी को नहीं मिल रहा। काफी रिश्तेदार हैं यहाँ पे, मैंने नहीं मिलना, मैंने बस इनके साथ रहना है, सीखना है। ठीक है जी। आज मैं दीदी से बात करूंगी। आप 5 साल बाद आए हैं दीदी, कैसा लगा आपको यहाँ पे जब आप उतरे? आपका मैंने जो नोटिस किया, ठीक है, हम थोड़ा सा रश में थे, क्योंकि इंडिया का सिस्टम जो हमारा यूएसए का सिस्टम है उससे काफी डिफरेंट है, और मैं बहुत देर के बाद आने के मैं उसको यूज टू नहीं हुई। पर आप कहते, आपने एकदम कहा देविंदर यहाँ पे मैं टेक ओवर करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? आपको सिस्टम हैंडल करना आता है, मुझे नहीं आता। जैसे आपके कितनी उसने ऑफिसर ने स्माइल की, कितना उसने आपको इज्जत दी, बहुत बहुत अच्छा पार्ट लगा मुझे। तो आप जब उतरे, आपके जो फेस के चेंजिंग आई है, वो मैं गौर से देख रही थी आपकी तरफ, भी कैसे आपका आंखों में आंसू आना और खुशी आना, और आपको एकदम मैंने साइलेंट में भी जाते हुए देखा है, स्पेशली जब हम कार में बैठे थे, मुझे लग रहा था आप कुछ फील कर रहे हैं उस टाइम। मैंने आपको कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है उस टाइम नहीं बॉदर करना चाहिए आपको। तो आप ये सारे क्वेश्चनों का आप प्लीज
बताइए हमें कैसा आपका स्टार्टिंग जर्नी रही है 5 साल के बाद, क्योंकि पहले आप आते थे और कोई मिशन के साथ, जो इस बार हमारा मिशन है वो थोड़ा डिफरेंट भी है और बड़ा मजे वाला भी होने वाला है। उसके बाद आप सारा मुझे सारे व्यूज और हम लोगों को बताइए प्लीज। देवेंद्र खराब है, मैं सोचती थी मैं ही खराब हूँ। खराब की टीम बन रही है, खराब इंसान खराब से मिल रहा है, मतलब कि जो जैसी संगत वैसी रंगत उसका प्रभाव पड़ गया जी, वो शुरू हो गया जी हाँ डेफिनेटली। हाँ। चलो जी, पता नहीं देवेंद्र जी, तो आपको भी पता है कि जब भी इंडिया में आते हैं, इंडिया में आते हुए पता नहीं क्यों खुशी हो जाती है। वो तो होती है 100%। खुशी हो जाती है, अपनी बोली, अपना कल्चरल, अपने लोग, अपना, ऐसे लगता है कि हम जैसे अपने घर में घुस गए हैं। बिल्कुल वो जो एहसास है जी, एक तो उसकी होती है, आंखें उसके लिए भरेंगी ही भरेंगी, आएंगी ही आएंगी, राइट। एक जो मेरे को था कि मैंने महसूस करना है कि कोविड के बाद, क्योंकि मैं अगर 5 साल नहीं आई, कोविड के कारण नहीं आई है और तो कोई वजह ही नहीं थी। बिल्कुल डेफिनेटली। ते कोविड के कारण मेरे को महसूस करना था कि जहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, तब्दीली क्या आई है। और फिर जो अब आप कह रहे हो एनर्जी देखते हैं आप, एनर्जी, एटमॉस्फेयर में एनर्जी आएगी, जो हमारा एनर्जी लेवल होता है। अच्छा जी, वो अच्छा, जैसा मैंने देवेंद्र को देखना है, मैंने देवेंद्र का ऑरा देखना है, देवेंद्र का दिमाग देखना है, देवेंद्र का से बात करती हूँ तो देवेंद्र की ओर मैं कैसे जाती हूँ, देवेंद्र का मैंने ऑरा देखना है तो देवेंद्र का सब मेरे को समझ आ जाएगा कि ये कैसे एटमॉस्फेयर से आई है। ठीक है जी। जो ऑरा हमारा व्यक्तिगत ऑरा होता है, वो हमारी व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी होती है उसके लिए अच्छा, उसको उजागर करती है, उसको लाइट करता है। और मेरे को था कि मैंने देखना है कि मेरे को वो ही पल हमारे देखने वाले होते हैं। हाँ जी, वो देखना था कि मेरे को इंडिया का जो कोविड के बाद एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, जो जहाँ की एनर्जी लेवल है वो कम हुई है, जहाँ बढ़ी है, जहाँ गहरी हुई है, जहाँ कैसी हुई है जी। मेरे को महसूस हुआ कि एनर्जी है जो शांत हुई है। शांत, हाँ, वेरी नाइस। एनर्जी में ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है जीवन को देखने का, एनर्जी जो है वो आगे से शांत हुई है। उस एनर्जी में एक शांति वैसी है जो नेगेटिव है जी, वो है गरीबी जी। जे हम कहेंगे कि ये तो हमारे को जे कौन सी इसने खास बात बता दी है। ठीक है जी। मैं आप ही अपने आप को सवाल करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपके दिमाग में जो आपने दीदी कौन सी खास बात हाँ, बताई है, गरीबी तो तो हम पहले- न्यूज भी देखते हैं, जो सब कुछ देखते जी। हैं, पर जो भीतर से उस चीज को जो मेरे को दिखाई देता है कि शांति का लेवल आगे से सुंदर हुआ है, लोगों में टिका आया है, लोगों की बढ़ती चीज में थोड़ी सी जो भागे जाते थे, थोड़ी सी आराम से देखने की एक कला आई है जी। पर ऐसे नहीं कि जैसे मैं बात करती हूँ ऐसे नहीं हमने सोचना कि जो मौत होती है वो नेगेटिव है, वो जिंदगी का हिस्सा है। हो सकता है मैंने जब जन्म लिया हो वो मेरे लिए नेगेटिव हो, अब जब मैं मौत मरूंगी वो मेरे लिए पॉजिटिव हो। डेफिनेटली। मौत और जीवन को, किसी भी जिंदगी के हिस्से को हमने ऐसा नहीं देखना कि जब जिंदगी का हिस्सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तो बात ही नहीं होती। मेरे को इतना महसूस है मैं आ गई जहां पर मेरे को मेरी खुशी है और मेरे को इतना पता है मैं जहां जहां पर भी जाऊंगी दुनिया को फायदा हो चाहे ना फायदा हो, मेरे खुदा को फायदा होगा। बहुत अच्छा। बहुत सुना। हम फिर आपको इंडिया की जनता की ओर से वेलकम करते हैं। हम आपका वेलकम कबूल कर लेते हैं। हम आपका वेलकम कबूल करते हैं। कुछ नया होगा, कुछ फन होगा, कुछ हास्य होंगे, कुछ मेरे को इतना पता है हम जहां जहां से गुजरेंगे हाथ से छोड़ते जाएंगे, जिंदगी के नए हसीन फूलों को खिलाते चले जाएंगे। समझने वाले समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे
उनको खुदा पर छोड़ देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो नए नए एहसास खिलाते जाएंगे। जी। इसलिए हम अपने आप का, खुद का इस इंडिया में वेलकम करते हैं वेलकम जिंदर। और उम्मीद करते हैं ऐसे ही बने रहे हम, बने सबके साथ उम्मीद प्यार क्यों बने। करते हैं, हम सदा ऐसे ही हैं और ऐसे ही बने रहे। नहीं, मैं उम्मीद करते हैं भी हम इंडिया में आए हैं, सभी भाई बहन हमारे साथ ऐसे ही प्यार हाँ, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खुश रहो, आबाद रहो।